मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल फॉर डॉट्स से आपको ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मज़मून हमारा उर्दू अदब, जमात हमारी शशु। मैं हूँ आपकी टीचर मिस साइमा। आज हम सबक हज़ूर करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक की मशक़ी सवालात करेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 5 से 9 पर मुश्तमिल हैं। मकासिद पे एक दफ़ा फिर नज़र डाल लेते हैं। हकीम मोहम्मद सईद के किरदार, खिदमात, सीरत तैयबा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्दा अखलाक पर तबादला ख्याल कर सकेंगे। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख़्वानी और लुग़त का इस्तेमाल कर सकेंगे। मशक़ी सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में लिख सकेंगे। अल्फाज को बामायने जुमलों में इस्तेमाल कर सकेंगे। अल्फाज की बिल हवाला तज़कीर व तानीस और इसमें नकरा मारफा की शनाख्त कर सकेंगे। अहम नुकात जान लेते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक के आप मौलिम अखलाक थे, रहमत और शफ़क़त का पैकर थे, उसने सलूक से पेश आते थे, रहमदिली करते थे सबके साथ, रहमत आलम थे, दोनों जहाँ के रहमत बनकर आए थे। आपने पूरी ज़िंदगी सादगी में बसर की, सखावत और फ़याज़ी का जो है नमूना थे। अल्फाज मायने। इंतकाम का मतलब होता है बदला लेना, तकाज़ा तलब करना, साबित कदमी, किसी बात या काम पर डट जाना। रंज कहते हैं दुख और गम को। सीरत होता है किरदार और आदात। शुजात कहते हैं बहादुरी को। सा वज़न करने का पैमाना, तर्ज़ अमल, किरदार, आदात, अफू व दरगुज़र, माफ़ करना, नज़रअंदाज करना। फ़याज़ कहते हैं खुले दिल वाला, सखी। उसके बाद है नामुराद का मतलब होता है नाकाम। नागवार कहते हैं नापसंदीदा को। इसके हम जो है सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 कि हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के लिए क्या करना चाहिए। जी, हमें अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के लिए हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पर चलना होगा। और इसके साथ ही तो मैंने आपको कल समझाया था कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो जो दुश्मनों के साथ कैसा सलूक करते थे, घर वालों के साथ, यानी कि आप लोग इसमें लिख सकते हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई, अदल इंसाफ, अफ़ू व दरगुज़र, सखावत और शुजात के आला मेयार जो थे आपने कायम किए। ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ़ करने वाले थे, ख़ताओं को माफ़ करने वाले थे। ठीक है। गरीबों से मोहब्बत करते थे, किसी साइल को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं भेजते थे। तो इसमें बहुत कुछ आप लिख सकते हो। सवाल नंबर 2 है हज़रत इब्न मसूद ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या कहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या जवाब दिया। तो इसका जवाब है हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई पर लेटे हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बदन पर इसके निशान बन गए थे। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, आप इजाज़त दीजिए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए चटाई पर बिछाने के लिए गद्दा बना दें। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दुनिया से क्या वास्ता, मेरी और दुनिया की मिसाल उस सवार की तरह है जो दरख्त के साए में थोड़ी देर आराम करे और फिर वहाँ से चल दिए। ठीक है। सवाल नंबर 3, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों से मोहब्बत का इजहार कैसे करते थे। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गरीबों से बेपनाह मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ मांगा करते थे, ए अल्लाह मुझे मस्कीन रख, मस्कीन उठा और मस्कीनों के साथ मेरा हशर कर। सवाल नंबर जो है 4, सवाल नंबर 4 है कि ज़ैद बिन सिना ने किस तरह इस्लाम कबूल किया। ज़ैद बिन सिना यहूदी थे, रुपए का लेन देन किया करते थे। एक मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ कर्ज़ लिया, रकम की अदायगी में भी कुछ दिन बाकी थे कि वो तकाज़े को आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक पकड़ कर खींची और बुरा भला कहने लगी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो पहली लाइन थी उसमें
हज़रत ज़ैद बिन सिना यहूदी थे, रुपए का लेन देन किया करते थे। यहाँ पर थे आएगा, ठीक है, टाइपिंग में होगी मिस्टेक। एक मरतबा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ कर्ज़ लिया, रकम की अदायगी में भी कुछ दिन बाकी थे कि वह तकाज़े को आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक पकड़ कर खींचे बुरा भला कहने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो वहाँ मौजूद थे। वो गुस्से से बेताब हो गए, उनसे कहने लगे, ए अल्लाह के दुश्मन, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा कर फरमाया, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, मुझे तुमसे कुछ और उम्मीद थी। इस शख्स को समझाते कि नरमी से तकाज़ा करे और मुझसे कहते कि मैं इसका कर्ज़ अदा कर दूँ। फिर हज़रत उमर से फरमाया, जाओ इसका कर्ज़ अदा कर दो और इसको 20 सा खजूर के और ज़्यादा दे दो। ज़ैद बिन सिना पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज़ अमल का ऐसा असर हुआ कि वो मुसलमान हो गए। सवाल नंबर 5 है, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुआज़ बिन जबल को अपने पास क्यों बुलाया? जी, तो इसका जवाब है कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीने की एक मस्जिद में नमाज़ पढ़ा करते थे। एक दिन इशा की नमाज में उन्होंने सूरह बकरा पकड़ी, जो कुरान पाक की सबसे बड़ी लंबी सूरत है। पीछे की सफ़ों में से एक सहाब थे जो सारा दिन खेत में काम करके आए थे और बहुत थके हुए थे। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नमाज अभी ख़त्म ना हुई थी कि वो नियत तोड़कर मस्जिद से चले गए। हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह खबर हुई तो कहने लगे कि वो मुनाफिक हैं। उन्होंने बात सुनी, उन्हें बहुत रंज हुआ और वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनकी शिकायत की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी शिकायत की और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात को बुलाया और फरमाया कि छोटी सूरतें पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ने वालों में सभी किस्म के लोग होते हैं, बूढ़े भी और वो भी जिन्हें कोई काम होता है। तुमको सबका ख्याल रखना चाहिए। तो ये थे हमारे सवाल जवाब। इसके बाद हम आते हैं, मदरजा ज़ेर अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। सवाल उसका जो है साबित कर दें, यानी किसी काम पर डट जाना, मुस्तकिल मिजाज, बहस व मुजाहिदा, यानी कि जो बहस करना किसी बात में, जो है बहस जो हम करते हैं किसी बात पर और दलीलें पेश करते हैं। कनात कहते हैं, यानी कि कनात सादगी से गुजारा करना। उसके बाद जो है लेन देन करना, ठीक है, लेन देन होता है, हिसाब किताब को कहते हैं। उसके बाद बेताब का मतलब होता है बेचैन हो जाना। और तकाज़ा, किसी से रकम को मतलब तकाज़ा करने, किसी से अपना दिया हुआ कुछ, जैसे हम किसी को उधार देते हैं तो अपनी रकम का जो है वापिस मांगना करना, ठीक है। उसके बाद तर्ज़ अमल कहते हैं किरदार को, आदात को, ठीक है। और फिर मुनाफिक है, यानी कि मुनाफिक जो होता है वो दिल में से कुछ और होता है, मुंह पे कुछ और होता है। उसके बाद है कि सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब अल्फाज चुनकर जो है आपने खाली जगह जो है आपने पुर करनी है। पहला है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश के आईने में अल्लाह ताला की सफ़ात झलकती हैं, तो इसमें हम क्या बोलेंगे? इखलाक के आईने में, ठीक है। तो यहाँ आएगा इखलाक, ठीक है। आपने इस पर टिक भी करना और लिखना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी डैश में गुजरी। 3 ऑप्शन है, सादगी, ऐशो सुकून, तो हमारे पास सारी सादगी में गुजरी। सादगी पर टिक करेंगे और अब खाली जगह में भी लिखेंगे। तो ब्लैंक नंबर 3 है, ए आयशा रज़ी अल्लाह ताला, कभी किसी गरीब मस्कीन को अपने दरवाज़े से डैश ना फेरना, नामुराद, ठीक है। 3 ऑप्शन थे हमारे पास, नामुराद, वापस, बामुराद, जी। तो खाली जगह नंबर 4 है, ज़ैद बिन सिना डैश थे, तो ज़ैद बिन सिना। 3 ऑप्शन है, ईसाई, मुनाफिक, यहूदी, तो ज़ैद बिन सिना यहूदी थे। ब्लैंक नंबर 5 है, मदीने में डैश ने अपने मोहल्ले में एक मस्जिद बना ली थी। 3 ऑप्शन है हमारे पास, बनु हाशिम, बनु सलमा, बनु अब्बास, तो सही ऑप्शन है बनु सलमा। इस तरह से जो है आपने तमाम जो ब्लैंक्स है फिल कर लेना है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है हमारे पास, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को मद्देनज़र रखते हुए हमने मदरजा झेल जो जुमले हैं उन्हें मुकम्मिल करना है। तो पहला हम जुमला देखें, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डैश को डैश में पैदा हुए, तो आप यहाँ लिखेंगे 12 रबीउल अव्वल को। और आप कहाँ पैदा हुए, यहाँ नहीं समझ में आएगा, मैं इधर लिख देती हूँ, रबीउल अव्वल
वो आप कहाँ पैदा हुए थे? मक्का में। ठीक है। उसके वालिद का नाम आप पूरा लिखेंगे हज़रत अब्दुल्ला, और वालदा का नाम बीबी आमना। ठीक है। और जो दाई का नाम हलीमा था। हज़ू कब सल्लल्लाहु का ताल्लुक़ कबीला कुरैश से था। तो डैश की साल की उम्र में 40, आप दूसरी तरह भी 40 लिखेंगे। हज़ू के सल्लल्लाहु डैश साल की उम्र में डैश से शादी की, तो 25 साल की उम्र में आपने किससे शादी की थी? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की थी। डैश और डैश हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलकाब हैं सादिक और अमीन। उसके बाद है हज़ूर पहली वही कहाँ नाजिल हुई थी? गारे हिरा में। हज़ूर डैश के मुकाम पर पहली मस्जिद तामीर की, तो कुबा के मुकाम पर पहली मस्जिद तामीर की, और ये मस्जिद बाद में मस्जिद कुबा भी कहलाई। हज़ूर का विसाल 63 साल की उम्र में हुआ था। 63 साल की उम्र में हुआ था। इस तरह से जो है तमाम ब्लैंक्स आपने कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि मदरजा झेल वाहिद के जमा और जमा के जो वाहिद हैं वो आपने तहरीर करने हैं। तो पहला है अमल। अमल की जो जमा है वो क्या है? अमाल। सिफ़ात की वाहिद सिफ़तें। इबादात की वाहिद इबादत है। हुक्म का अहकाम होगा। गरीब का गुरबा। रकम रकूम। असर असरात। मस्जिद मसाजिद। उसके बाद है असर। असर का असरात होगा। इस तरह से ही आपने वाहिद के जो जमा है कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है कि मदरजा झेल अल्फाज के मुतज़ाद जो हैं वो तहरीर करने हैं। इंतकाम का दरगुज़र होगा। अदल का जुल्म होगा। मुतज़ाद लिखना है, अपोजिट लिखना है। आराम का होगा बेआराम। करीब का होगा दूर। गरीब का जो है, गरीब का अमीर होता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपका गरीब नहीं है। बेताब का है पुरसकून। दुश्मन का होगा दोस्त। रंज का खुशी। नरमी का सख्ती। इस तरह से ये सारे जो हैं आपने अल्फाज के मुतज़ाद लिखने हैं। हमारा अगला सवाल है कि मदरजा झेल जो में से इसमें मारफा इसमें नकरा जो है अलग अलग करके तहरीर करने हैं। पहले आप देख लें, इसमें आपको दिए गए हैं अल्लाह, मस्जिद, खादिम, सूरह बकरा, कुरान पाक, दरख्त, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, मोहल्ला, यहूदी, ईशा। अब दो कॉलम बने में, एक में इसमें मारफा लिखना है और एक में इसमें नकरा। तो सबसे पहले इसमें मारफा में हम देखते हैं कि हमारे पास है सबसे पहला अल्लाह, ख़ास नाम को कहते हैं ना। उसके बाद आप देखें सूरह बकरा, कुरान पाक, फिर हमारे पास आएगा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, फिर होगा ईशा। ये ईशा जो है ख़ास नमाज है। नकरा में हमारे पास मस्जिद, खादिम, मोहल्ला, यहूदी। तो इस तरह से जो है वो सारे हम कर लेंगे। हमारा अगला सवाल है कि मदरजा झेल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करके लिखने हैं। तो हमें दिए हुए यहाँ पर किताब, इरादा, बाग, दरवाज़ा, शक, हवा, घड़ी, मोहब्बत, कारकर्दगी, फ़र्ज़ और बुराई। तो इसमें हमने यहाँ पे ये देखना है, जो मुज़क्कर होगा उसे मुज़क्कर के कॉलम में लिखेंगे और जो मुअन्नस है उसे मुअन्नस में। सबसे पहले किताब, तो किताब होती है तो ये हम लिखेंगे मुअन्नस में। इरादा होता है ये मुज़क्कर में। बाग होता है, दरवाज़ा होता है, शक होता है, ठीक है, हवा होती है, घड़ी होती है, मोहब्बत होती है।
उसके बाद कारकर्दगी मुअन्नस है, फ़र्ज़ होता है, फ़र्ज़, बुराई भी होती है। इस तरह से करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो आखिर में मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी, ये तमाम जो काम है इसको तरीके से करना है, इंतहाई सफाई के साथ, जिस तरतीब से आपको समझाया गया है, बताया गया है, उसी तरतीब से करना है। अपनी जो है राइटिंग का ख़ास ख्याल रखना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा तरीके से काम किया हुआ हो। प्रॉपर जो है अपने इंडेक्स बनाने हैं, जिस तरह से पहले मैंने अहम नुकात बताए वो लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे अल्फाज मायने, फिर सवाल जवाब, फिर अल्फाज जुमले। किताब का काम किताब में ही करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।